उधर शंघाई यूनिवर्सिटी के प्योर ब्लडेड ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर सिस्टर याओ एक विशाल लाइब्रेरी में अकेली काम कर रही होती है, जहां ऊंची ऊंची किताबों की शेल्व्स और बिखरे हुए डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। वो बुदबुदाती है कि जिचन यहाँ नहीं है और डीन भी मौजूद नहीं है, इसलिए सारा काम उसे अकेले ही संभालना पड़ रहा है। अचानक उसके पीछे से एक आवाज उसे मजाकिया अंदाज में पुकारती है। वो हैरानी से मुड़ती है और देखती है कि उसके पीछे एक रहस्यमयी सफेद बालों वाली औरत खड़ी है, जिसके फॉक्स ईयर्स हैं और कई विशाल टेल्स लहरा रही है। 9 पूंछों वाली वो औरत शरारती मुस्कान के साथ थोड़ा करीब झुकती है और पूछती है कि क्या उसे पता है लिन जिचन कहाँ है। 9 पूंछों वाली औरत सिस्टर यान की ठोड़ी पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसकी लाल आंखें सिकुड़ जाती है। फिर वो फिर से पूछती है कि लिन जिचन कहाँ है। सिस्टर यान कांपते हुए जवाब देती है कि लिन जिचन इस समय नंजियांग प्रोविंशियल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में रात के अंधेरे में पहाड़ों से घिरे और ऊंची दीवारों से सुरक्षित उस विशाल मिलिट्री बेस के बीच हन्हा पूछती है कि क्या बिना इजाजत अंदर जाना सच में ठीक है। लिन जिचन सिक्योरिटी डोर पैनल के पास खड़ा होकर शांत स्वर में कहता है कि एक साधारण पासवर्ड लॉक उसे नहीं रोक सकता। दरवाजा खुला खड़ा होता है और वो ट्रेनिंग रूम के अंदर चलते हुए हन्हा से कहता है कि वो सिर्फ क्यूआई पॉड और मेंटल पॉड का इस्तेमाल करके अपनी लिमिट्स टेस्ट करना चाहता है, और अगर पकड़े भी गए तो कुछ गंभीर नहीं होगा। कमरे के अंदर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग पॉड्स की कतारें मशीनों से जुड़ी हुई होती है, जबकि हन्हा पास में चिंतित खड़ी रहती है। लिन जिचन क्यूआई पॉड एक्टिवेट करता है और एनर्जी उसके शरीर में दौड़ने लगती है, जबकि वो अपनी टॉलरेंस टेस्ट करता है। उसे पता चलता है कि क्यूआई पॉड के अंदर लेवल 12 इंटेंसिटी पर वो लगभग आधा मिनट तक टिक सकता है। इन रिजल्ट से वो निष्कर्ष निकालता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एडवांस लेवल 2nd रैंक तक पहुंच चुकी है और एडवांस लेवल 3rd रैंक के करीब आ रही है। जैसे ही मेंटल ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, सिस्टम इंटरफेस चेतावनी देता है कि वो इंटेंस मेंटल अटैक के नीचे है और उसके मेंटल एट्रीब्यूट्स बार बार बढ़ते जाते हैं। मेजरमेंट पूरा होने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ लेवल 10 तक पहुंच गई है, जो एडवांस लेवल 1st रैंक के बराबर है। लिन जिचन पॉड से बाहर निकलता है और समझ जाता है कि एडवांस्ड लेवल 1st रैंक की मेंटल स्ट्रेंथ एडवांस्ड लेवल 3rd रैंक के करीब पहुंचती फिजिकल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि मेंटल पावर को बढ़ाना शरीर को मजबूत करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। लाइव कॉम्बैट ट्रेनिंग का दिन आ जाता है और एक मिलिट्री व्हीकल कोस्टल रोड पर शंघाई सिटी की तरफ बढ़ती है, जबकि नैरेटर मिशन के बारे में बताता है। उनका मिशन शंघाई सिटी में काम कर रही डिवाइन प्लांट कल्ट की एक ब्रांच को खत्म करना है और इस ऑपरेशन का कैप्टन लिन जिचन को चुना गया है। लड़की पेड़ों की तरफ देखती है, जबकि वो उसके पास बैठा होता है और वो बताता है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार ब्रांच लीडर एक 2nd जीन फ्यूजन है, जिसने शैडो नाइट कैट और गोस्ट शैडो जाइंट शार्क के जीन्स फ्यूज किए हैं। उसका बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी लेवल के पीक 9th रैंक पर है और एडवांस लेवल में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर है। लिन जिचन और उसकी टीम एक घने जंगल में पहुंचती है, जहां पेड़ असामान्य रूप से बहुत ऊंचे दिखाई देते हैं, यहां तक कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स के पेड़ों से भी ऊंचे। अजीब माहौल को महसूस करके वेवी कहती है कि इन पेड़ों के बारे में कुछ बहुत गलत सा लग रहा है। ली मयू तुरंत निष्कर्ष निकालती है कि इसका मतलब वो सही जगह पहुंच गए हैं और ये जंगल शायद डिवाइन प्लांट कल्ट के मेन बेस को छिपाए हुए है। सुरक्षित तरीके से जांच करने के लिए एक सोल्जर आगे का इलाका देखने के लिए रिकनाइसेंस ड्रोन लॉन्च करता है। लिन जिचन टीम को आदेश देता है कि वो ड्रोन के पीछे पीछे जंगल के अंदर और गहराई तक जाए। ड्रोन लगभग 300 मीटर आगे एक बड़ा बैम्बू स्ट्रक्चर ढूंढ लेता है, जो कम से कम 1000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र को ढकता है और संभवतः कल्ट का हेडक्वार्टर्स है। लिन जिचन तुरंत हमला ऑर्गेनाइज करता है और झाओ युएनजोंग तथा गाओ म्यू को, जो दोनों आर्मोर्ड अर्थ ड्रैगन जीन्स के साथ फ्यूज्ड है, अपने साथ लेकर डिफेंसेस तोड़ने के लिए चार्ज लीड करने को कहता है। फिर वो मचर डेटी ग्रुप के 5 मेंबर्स को आदेश देता है कि वो लॉन्ग रेंज फायर सपोर्ट दें और जो भी दुश्मन दिखाई दे उन पर सटीक हमले करें। जिचन जंगल के बीच से छलांग लगाकर आगे बढ़ता है और बाकी सबको आदेश देता है कि वे उसके पीछे पीछे करीब रहकर एक साथ चार्ज करें। कमांडर आखिरी निर्देश देता है कि जानबूझकर किसी को जिंदा पकड़ने की जरूरत नहीं है और सबको अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। जंगल के बीच टीम हमला शुरू करने के लिए तैयार खड़ी होती है, तभी उनके सामने एक दुश्मन आकृति दिखाई देती है और लाल चमकती आंखों के साथ वो चिल्लाता है, एनिमी अटैक। हमला शुरू हो जाता है और टीम बैम्बू हेडक्वार्टर्स के बाहर मौजूद गार्ड्स पर फायरिंग खोल देती है। गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है और एक कल्ट मेंबर गिर पड़ता है, जबकि स्ट्राइक टीम आगे बढ़ती है। लिन जिचन बिल्कुल नहीं रुकता
और अपनी बढ़ी हुई फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए हेडक्वार्टर्स के बड़े लकड़ी के दरवाजों को जोरदार टक्कर से तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो चाकू पकड़े एक मास्क व्यक्ति को जोरदार किक मारता है और नोटिस करता है कि उसका आउटफिट पहले वाले जैसा ही है, लेकिन हेयर स्टाइल अलग है। लिन जिचन दुश्मन को हरा देता है और उसी समय एवोल्यूशन इंटरफेस एक्टिवेट हो जाता है। वो फियर्स ग्रेट ईगल लाइफ एसेंस का एक अंश एब्जॉर्ब करता है, स्काई आई स्ट्रेंथ प्लस 1%। वो मुस्कुराकर सोचता है कि जिन म्यूटेंट बीस्ट्स का कोडेक्स पहले ही अनलॉक हो चुका है, उन्हें एब्जॉर्ब करने से संबंधित बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स सच में मजबूत हो सकते हैं, और उसे लगता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट वाकई बहुत काम का है। इस बढ़ी हुई जागरूकता का इस्तेमाल करते हुए लिन जिचन धमाके जैसी ताकत से ऊपर उछलता है और जमीन को तोड़ते हुए खुद को हवा में उछाल देता है। उसकी ये हरकत नीचे खड़े कल्ट मेंबर्स को चौंका देती है और वे हैरानी से ऊपर देखते हैं जब वो उनके ऊपर हवा में मंडराते हुए ऊपर से पूरे बैटलफील्ड पर हावी हो जाता है। कल्टिस्ट्स तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और लाल चमकती आंखों वाले कई मास्क्ड मेंबर्स चाकू उठाकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, उसके मरने की चीख लगाते हुए। वे सब एक साथ उसकी तरफ झपटते हैं और संख्या के बल पर उसे दबाने की कोशिश करते हैं। घूमती हुई एनर्जी शॉकवेव्स के बीच मजबूती से खड़ा वो पूरे बैटलफील्ड पर पूरा कंट्रोल रखते हुए उनके हमले का जवाब देता है। एक भयानक टक्कर जमीन पर गिरती है और फर्श में गहरा क्रेटर फट पड़ता है। पत्थर चारों तरफ उड़ते हैं और टूटे हुए फर्श पर खून बिखर जाता है। लिन जिचन नीली एनर्जी से घिरे खड़ा पीछे मुड़कर देखता है और एटहॉर्न्ड आयरन ऑक्स, शैडो नाइट कैट और अनडेड स्लग की लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी रैपिड रिजनरेशन स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एक मास्क्ड कल्टिस्ट मुट्ठी उठाकर उसकी तरफ दौड़ता है, जबकि पास खड़े दो बीस्ट लाइक फाइटर्स खुद को संभालते हैं, जिनमें से एक चेतावनी देता है कि दुश्मन का बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी लेवल 8th रैंक के पीक पर है, और दूसरा सपोर्ट के लिए चिल्लाता है। लिन जिचन अचानक सख्त होकर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसका डेंजर सेंस एक्टिवेट हो जाता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। एक फीमेल फाइटर ढहती दीवार के पास हवा में पलटी खाती है और मलबा चारों तरफ उड़ जाता है। वहीं एक बूढ़ा बीस्ट लाइक आदमी हाथ उठाकर पीछे हटता है, जबकि लंबे नीले बालों वाला एक और अटैकर तलवार लेकर दौड़ता है और जल्दी उसे खत्म करने को चिल्लाता है। कई आर्मोर्ड फाइटर्स खड़े रहते हैं, तभी उनके सामने दुश्मनों को एक विशाल एक्सप्लोजन निकल लेता है। लिन जिचन ऊपर देखता है जब उसके चारों तरफ बैम्बू बिल्डिंग कांपने लगती है और वो कहता है कि अभी उनके पास बढ़त लग रही है, लेकिन सोचता है कि 9th रैंक बायोलॉजिकल लेवल वाला ब्रांच लीडर कहाँ है। लिन जिचन उलझे हुए बैम्बू स्ट्रक्चर के बीच दौड़ता है और चारों तरफ मलबा गिरता रहता है। तभी उसे एहसास होता है कि पूरी जमीन हिल रही है। मोटी ट्री वाइन्स छत और दीवारों पर मरोड़ खाते हुए फैल जाती है और हन्हा ऊपर देखकर हैरान होकर चिल्लाती है कि पेड़ हिल रहे हैं, जबकि कोई और सबको रास्ते से हटने को चिल्लाता है। विशाल ट्री वाइन्स एक साथ लिपटकर टीम के चारों तरफ पिंजरा बना देती है और उन्हें उलझी हुई जड़ों के टनल के अंदर कैद कर देती है। तब उनमें से एक समझ जाता है कि वे सीधे जाल में फंस गए हैं। लिन जिचन वाइन कॉरिडोर के अंदर झपटते हुए मास्क्ड कल्ट मेंबर्स के एक झुंड की तरफ बढ़ता है और कहता है कि ट्री केज ने डिवाइन प्लांट कल्ट के लोगों को भी फंसा लिया है, इसलिए उन्हें काबू करके पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। लिन जिचन एक कल्टिस्ट को जोरदार किक और पंच मारता है और वार लगते ही आदमी का सिर पीछे झटक जाता है। लिन जिचन घायल कल्टिस्ट को कॉलर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है कि अगर उसे जीना है तो इस केज के बारे में सब बताएं। अचानक एक मोटी वाइन उस कल्टिस्ट के खुले मुंह के अंदर घुस जाती है। वाइन्स कसकर कल्टिस्ट के सिर और शरीर के चारों तरफ लिपट जाती है और उसकी आंखें लाल चमकने लगती है, जबकि वो दर्द से चीख उठता है। लिन जिचन वाइन से लिपटी लाश के ऊपर खड़ा रहता है और उसके टीममेट्स पीछे खड़े देखते हैं। तब वो सोचता है कि शायद डिवाइन प्लांट कल्ट अपने फॉलोअर्स को इसी तरह कंट्रोल करता है। सफेद सूट पहने और सींगों वाला लाल मास्क लगाए एक लंबा आदमी मोटी ट्री ब्रांच पर खड़ा रहता है, जबकि काले ड्रेस में एक मास्क्ड औरत उसके सहारे झुकी रहती है। मास्क्ड आदमी दोनों हाथों से इशारा करता है, जबकि एक औरत उसके पास खड़ी रहती है और बताता है कि उसका बायोलॉजिकल लेवल एडवांस्ड 6th रैंक है, जबकि औरत का बायोलॉजिकल लेवल पीक ऑर्डिनरी 9th रैंक है। फिर वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ऐसा बेमिसाल जीनियस डिवाइन प्लांट कल्ट में शामिल होकर लाइफ एवोल्यूशन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। लिन जिचन तनाव भरे चेहरे और माथे पर पसीने की बूंद के साथ सामने देखता है और समझ जाता है कि जाल और ये दोनों दुश्मन खास उसी को निशाना बना रहे हैं।
काले आर्मोर वाला एक सोल्जर उलझी हुई ट्री ब्रांचेस के ऊपर खड़े उन दोनों मास्क्ड फिगर्स की तरफ देखता है और महसूस करता है कि वो मास्क्ड आदमी बेहद ताकतवर है। आर्मोर्ड सोल्जर ग्रुप की तरफ मुड़कर ऊंची आवाज में कहता है कि स्थिति बेहद खतरनाक है और आदेश देता है कि सब लोग भाग जाएं, जबकि वह दोनों दुश्मनों को रोक कर रखेगा। लिन जिचन वाइन से ढके रास्ते में दौड़ता है और बाकी सब उसके पीछे भागते हैं, जबकि वो सबको जल्दी उसके पीछे आने के लिए चिल्लाता है। मास्क्ड आदमी शांत खड़ा रहता है और उसके पीछे कांटों से भरी विशाल वाइन्स जाल की तरह फैल जाती है। फिर वो पूछता है कि क्या वे सच में सोचते हैं कि वे भाग सकते हैं। तेज कांटेदार वाइन्स भागती हुई टीम की तरफ नीचे की ओर झपटती है, जबकि वे उलझे हुए ट्री टनल में दौड़ रहे होते हैं। एक औरत उल्टी लटक जाती है जब मोटी थॉर्नी वाइन्स उसकी टांगों और कमर के चारों तरफ कसकर लिपट जाती है और वो घबराकर हाथ बढ़ाते हुए चिल्लाती है कि वो फंस गई है। कई फाइटर्स तड़पते हुए संघर्ष करते हैं जब कांटेदार वाइन्स उनके शरीरों के चारों तरफ लिपटकर उन्हें वही जकड़ देती है और वे चिल्लाकर कहते हैं कि वे फंस गए हैं और अपने इंस्ट्रक्टर से उन्हें बचाने की गुहार लगाते हैं। आर्मोर्ड इंस्ट्रक्टर क्लियरिंग के बीच अकेला खड़ा रहता है, जबकि बाकी सब उसके चारों तरफ विशाल थॉर्न कॉइल्स में बंधे लटक रहे होते हैं और वो कहता है कि ये ऐसे नहीं चल सकता। एक टाइगर हेडेड फाइटर नीचे गिरते कांटों के बीच हवा में छलांग लगाता है और ऐलान करता है कि सबको बचाने का एक ही तरीका है कि पहले दुश्मन को गिराया जाए। टाइगर हेडेड फाइटर नीचे खड़े मास्क्ड मैन की तरफ गोता लगाते हुए अपनी बाह घुमाता है, जबकि मास्क्ड मैन उसकी तरफ अपनी बाहें उठाता है। मास्क्ड मैन कांटेदार वाइन्स के बीच शांत खड़ा होकर आगे इशारा करता है और कहता है कि ये उसका इलाका है और उसके जैसे किसी से निपटना बच्चों का खेल है। टाइगर हेडेड फाइटर दहाड़ता है और बंद होती थॉर्न वाइन्स पर अपनी मुट्ठियां पटकता है, फिर चिल्लाता है कि वो आखिरी सांस तक लड़ेगा। टाइगर हेडेड फाइटर के चारों तरफ आग की लपटें भड़क उठती हैं और उसका शरीर फर और मांसपेशियों के साथ फैलने लगता है। फिर म्यूटेंट बीस्ट जीन्स एक्टिवेट होते ही वो गरज उठता है। टाइगर हेडेड फाइटर दोनों बाहें फैलाए हवा को चीरता हुआ आगे फट पड़ता है और उसके चारों तरफ टूटे मलबे और चटकती लकड़ियां उड़ने लगती है। नीले बालों वाला एक विंग्ड फाइटर हवा में जूझ रहा होता है जब मोटी थॉर्न वाइन्स उसके शरीर और पंखों के चारों तरफ कसकर लिपट जाती है। हनहा घबराकर ऊपर देखती है जब कांटेदार वाइन्स उसकी छाती और कंधों के चारों तरफ लिपट जाती है और वो सबको तुरंत पीछे हटने के लिए चिल्लाती है। लिन जिचन अपना मुक्का आगे मारता है और एक मोटी थॉर्न वाइन को तोड़ते हुए उसे टुकड़ों में बिखेर देता है। वेवी कांटेदार वाइन्स में जकड़ी लटक रही होती है और उसके हाथ सिर के ऊपर जकड़े होते हैं। तभी वो लिन जिचन से उसे बचाने की गुहार लगाती है, जबकि वो उसकी तरफ दौड़ता है। ली मयू एक मोटी वाइन पर स्पाइक्ड क्लब पूरी ताकत से पटकते हुए चिल्लाता है कि इसे टूटना ही होगा। वो हथियार को कसकर पकड़ते हुए वाइन को घूरता है और झुंझलाकर चिल्लाता है क्योंकि वाइन्स टूटने का नाम ही नहीं लेती। लिन जिचन तेज वार के साथ अपनी बाह घुमाता है और आदमी के सामने वाली मोटी वाइन को चीरकर काट देता है। लिन जिचन बैटलफील्ड में धुंधली रफ्तार से घूमता है और कई थॉर्न वाइन्स को काटता जाता है जो फंसे फाइटर्स के चारों तरफ टूटकर बिखरती जाती है और वो रास्ता साफ करते हुए सबको जल्दी पीछे हटने के लिए चिल्लाता है। एक हल्की बैंगनी धुंध उसके चेहरे के पास से गुजरती है और वो उस गंध को महसूस करते ही ठहर जाता है। उसे एहसास होता है कि ये खुशबू किसी फूल की है। लिन जिचन का चेहरा सख्त हो जाता है जब उसे खतरे का एहसास होता है और सिस्टम इंटरफेस चेतावनी देता है कि फ्लोरल पॉइजन उसके शरीर में घुस रहा है जो जीवित प्राणियों को बेहोश कर सकता है, जबकि उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है। वो चारों तरफ देखता है और जमीन पर गिरे कई फाइटर्स को देखता है जिनके चारों तरफ बैंगनी धुंध फैली होती है। तभी उसे समझ आता है कि दुश्मन डिवाइन प्लांट कल्ट की ब्रांच लीडर है, जबकि मास्क्ड वुमन पेड़ों के बीच से बाहर आती है और कहती है कि वो प्रभावित है कि उसने पॉइजन का विरोध किया और उसकी मौजूदगी भी महसूस कर ली। जंगल में खड़ी स्पाइक्ड रेड मास्क पहने एक औरत आगे कहती है कि इतनी हैरान कर देने वाली ताकत के साथ ये कोई हैरानी की बात नहीं कि हेडक्वार्टर्स के हायर अप्स उसे काबू में लाने के लिए इतना जोखिम उठाकर ये हमला करवाने को तैयार हो गए। लिन जिचन विस्फोटक रफ्तार से आगे झपटता है और उसका मुक्का सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। मास्क्ड वुमन उसकी रफ्तार देखकर हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर लेती है। वो रेड मास्क पहने औरत के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। शैडो नाइट कैट और गोस्ट शैडो जायंट शाह की आत्माएं उसके पीछे मंडराती है, जबकि वो लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब करता है और शैडो नाइट कैट कोडेक्स का 62% तथा गोस्ट शैडो जायंट शाह कोडेक्स का 23% हासिल कर लेता है। सिंह जैसे रूप वाला एक बीस्टमैन मुट्ठियां उठाकर दौड़ता है
और नीली एनर्जी उसके चारों तरफ घूमती है। जब वो फॉरआर्म्ड डिमोनिक एप जीन्स को 120% और सेबरटूथ जाइंट टाइगर जीन्स को 130% पर एक्टिवेट करके चिल्लाता है, मर जाओ। टाइगर हाइब्रिड नीली एनर्जी ब्लास्ट के बीच से नीचे छलांग लगाकर सफेद सूट पहने आदमी की तरफ आता है और वो आदमी उसे म्यूटेंट जीन्स ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए पागल कहता है। टाइगर हाइब्रिड उस व्हाइट सूट वाले आदमी को वाइन वॉल के पार घूंसा मारकर फेंक देता है। एक तेज रोशनी की किरण जंगल को चीरते हुए गुजरती है और एक सिलुएट को हवा में उड़ा देती है। रेड मास्क वाला आदमी एक क्रेटर में बैठा कहता है कि वो खुशकिस्मत है कि उसने अनडेड स्लग जीन्स फ्यूज किए हैं, वरना ये हमला उसे मार सकता था। मास्क्ड मैन अपना मुंह खोलता है, एक पिल अंदर डालता है और चिल्लाता है कि उन्होंने उसे ये करने पर मजबूर किया। मास्क्ड मैन दोनों पंजे जैसे हाथ जमीन पर मारते हुए घुटनों के बल गिरता है और सबको मरने के लिए चिल्लाता है। विशाल कांटेदार स्पाइक्स का एक झुंड आगे की तरफ फट पड़ता है और दौड़ते टाइगर लाइक बीस्ट की तरफ बढ़ता है। टाइगर लाइक बीस्ट को कई थॉर्न स्पाइक्स आर पार भेद देते हैं और उसके शरीर से खून फूट पड़ता है। जिचन ट्रेनीज के एक समूह की तरफ देखकर कहता है कि अच्छा हुआ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ट्रेनीज एंटीडोट्स लेकर आए थे और जैसे ही वे संभलेंगे उन्हें तुरंत निकाला जाएगा। डेंजर सेंस एक्टिवेट हो जाता है और जिचन घबराकर ऊपर देखता है, फिर कहता है कि एक बेहद ताकतवर ऑरा पास आ रहा है और उसे समझ आता है कि वो एडवांस्ड लेवल 6th रैंक वाला आदमी है। मास्क्ड मैन अपनी पीठ से निकले थॉर्न स्पाइक्स के साथ आगे झपटता है, जबकि एक आवाज पूछती है कि क्या उसने इंस्ट्रक्टर लू को मार दिया। लिन जिचन ग्रुप की तरफ मुड़कर कहता है कि वाइन्स को कंट्रोल करने वाला मास्क्ड मैन उनका पीछा कर रहा है और इंस्ट्रक्टर लू अब उसके पीछे नहीं है, जिसका मतलब है कि शायद इंस्ट्रक्टर हार चुके हैं। वो गंभीर चेहरे के साथ आगे देखता है और कहता है कि मास्क्ड मैन का टारगेट वही है और सबको मना करता है कि कोई पीछे न मुड़े और न ही उसके लिए बोझ बनकर रुके। लिन जिचन फॉरेस्ट के पार ग्रुप से दूर भागने लगता है, जबकि बाकी लोग पीछे खड़े रहते हैं और हनहा चिल्लाकर एक्सायो चेन को वापस आने को कहती है। लिन जिचन हल्का सिर घुमाकर दौड़ते हुए जवाब देता है कि वो आएगा। ग्रुप साथ खड़ा उसे जाते हुए देखता है और हनहा मुठ्ठियां भींचते हुए सोचती है कि वो एक्सायो चेन की मदद नहीं कर सकती और उसे दूर रहना चाहिए ताकि वो उसका बोझ न बने। लिन जिचन मोटी ट्री रूट्स के ऊपर से छलांग लगाते हुए फॉरेस्ट के अंदर और गहराई में जाता है और महसूस करता है कि मास्क्ड मैन उसका पीछा कर रहा है, जबकि उसकी स्पीड में कुछ अजीब ही लग रहा है। मास्क्ड मैन पीछे ट्विस्टेड रूट्स के बीच से तेजी से दौड़ता आता है और उसके शरीर पर कई चोटें दिखाई देती है। लिन जिचन तेज नजर से आगे देखते हुए कहता है कि मास्क्ड मैन उससे बस एक रैंक ऊपर लगता है और बुरी तरह घायल है और सोचता है कि शायद वो इस इंफॉर्मेशन गैप का इस्तेमाल करके उसे काउंटर किल कर सके। वो विशाल रूट्स के ऊपर दौड़ता है और नेचुरल कैमोफ्लाज एक्टिवेट हो जाता है, जबकि पीछे मास्क्ड मैन कहता है कि आखिरकार वो सांस से बाहर हो गया है। मास्क्ड मैन हाथ आगे बढ़ाता है और कांटेदार वाइन्स चारों तरफ से तेजी से लिन जिचन के आसपास बंद होने लगती है। लिन जिचन शरीर को तिरछा करता है और एक मोटी कांटेदार वाइन उसके पीछे से गुजर जाती है, जबकि वो नोट करता है कि वाइन्स की अटैक पावर कम है और मास्क्ड मैन उसे जिंदा पकड़ना चाहता है। एक कांटेदार वाइन लिन जिचन की पीठ पर जोर से लगती है, जबकि वो दौड़ता रहता है और सोचता है कि वो दुश्मन को यही मौका देगा। लिन जिचन फॉरेस्ट की जमीन पर गिरता है और उसके शरीर से शॉकवेव बाहर की तरफ फैलती है। वो जमीन पर बैठा है और एक हाथ अर्थ को छू रहा है, जबकि नेचुरल कैमोफ्लाज अभी भी एक्टिव है और मास्क्ड मैन कहता है कि लिन जिचन तेज दौड़ता है, लेकिन बाद में उसकी स्पीड गिर गई, जिससे उसे पकड़ना आसान हो गया। मास्क्ड मैन शरीर पर चोटों के साथ लिन जिचन के सामने खड़ा है और कहता है कि पहले लिन जिचन की स्पीड अचानक उसके बायोलॉजिकल लेवल से कहीं ज्यादा हो गई थी और पूछता है कि क्या उसने कोई मिलिट्री रीएजेंट इस्तेमाल किया जो लेटेंट पोटेंशियल को स्टिम्युलेट करता है। मेमोरी में लिन जिचन की मुट्ठी मास्क्ड वुमन की ठोड़ी पर जोर से लगती है। मास्क्ड मैन का शरीर पीछे झटकता है और उसके मास्क और सूट पर खून लग जाता है, जबकि वो गुस्से में कहता है कि उसकी ट्रेन बेड स्लेव एडवांस लेवल के करीब पहुंच रही थी और लिन जिचन पर रीएजेंट से उसे मारने का आरोप लगाता है। लिन जिचन खून से भीगे चेहरे के साथ आंखें बंद किए बैठा सोचता है कि मास्क्ड मैन शायद ब्रांच लीडर की बात कर रहा है, जो पीक ऑर्डिनरी लेवल 9th रैंक थी। मास्क्ड मैन फॉरेस्ट में चलते हुए उस ब्लू हेड लड़की का जिक्र करता है जो पहले लिन जिचन के साथ थी और कहता है कि रिकवर होने के बाद वो उसे ढूंढकर अपनी नई बेड स्लेव बनाएगा। मास्क्ड मैन आगे झुककर लिन जिचन की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है
कि अब वो उसे पकड़कर अपना मिशन पूरा करेगा। लिन जिचन फोकस नजर से सामने देखता है और अचानक अपनी मुट्ठी मास्क्ड मैन के टॉर्सो की तरफ मार देता है। मास्क्ड मैन का चेहरा शॉक में विकृत हो जाता है और उसके मुंह से खून और लार बाहर उड़ती है। लिन जिचन मुट्ठी भींचे खड़ा रहता है और मास्क्ड मैन मोटी रूट्स पर पीछे लड़खड़ाता है और समझ जाता है कि लिन जिचन कमजोरी का नाटक कर रहा था। लिन जिचन हवा में छलांग लगाकर आगे बढ़ता है और मुट्ठी उठाए हमला करता है। उसकी किक मास्क्ड मैन के टॉर्सो पर लगती है और वो दर्द से चिल्लाता है, जबकि उसका शरीर झटके से पीछे जाता है। मास्क्ड मैन के मुंह से खून बहता है और वो शौक में चिल्लाकर पूछता है कि लिन जिचन के पास अभी भी इतनी ताकत कैसे है और क्या रिएजेंट अभी भी एक्टिव है। लिन जिचन मास्क्ड मैन पर लगातार पंचेस बरसाता है और उसकी मुट्ठियां धुंधली पड़ती दिखाई देती है, जबकि मास्क्ड मैन कोशिश करता है कि लिन जिचन के थकने तक वार सहता रहे। मास्क्ड मैन का शरीर लगातार वारों से झटके खाता है और उसकी छाती और चेहरे पर मुट्ठियां लगती रहती है, जबकि उसे एहसास होता है कि लिन जिचन थक नहीं रहा बल्कि उसकी ताकत और बढ़ रही है। मास्क्ड मैन खून उगलते हुए चीखता है और चिल्लाता है कि लिन जिचन अभी 20 साल का भी नहीं है और पूछता है कि वो एडवांस्ड लेवल 4th रैंक की ताकत लगातार कैसे इस्तेमाल कर सकता है। लिन जिचन अपनी मुट्ठी मास्क्ड मैन के चेहरे पर मारता है और खून उछलता है, जबकि मास्क्ड मैन 9th एल्डर से उसे बचाने की गुहार लगाता है। लिन जिचन नसे उभरी मुट्ठी के साथ फिर हाथ घुमाता है और मास्क्ड मैन चिल्लाता है कि वो अब और नहीं सह सकता। लिन जिचन जोरदार स्ट्राइक से अपनी मुट्ठी ऊपर मारता है और मास्क्ड मैन हवा में उछल जाता है। मास्क्ड मैन जमीन पर गिरता है और उसका रेड हॉर्न मास्क टूटकर टुकड़ों में रूट्स पर बिखर जाता है। वो जमीन पर पड़ा है और उसका चेहरा और मुंह खून से लथपथ है। लिन जिचन जमीन पर पड़े आदमी पर मुट्ठी मारता है और खून उछलता है, जबकि वो कहता है कि अब उसे अपनी बेड स्लेव से मिलने नीचे भेजेगा। वो खून से सनी मुट्ठी उठाकर भारी सांस लेता है और हाथ को देखते हुए कहता है कि आदमी आखिर मर गया। ब्लू एनर्जी उसके शरीर के चारों तरफ घूमती है और वो वुड स्पिरिट कोडेक्स और 9 टन सोल इंसेक्ट कोडेक्स अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे उसे लॉर्ड ऑफ दी फॉरेस्ट और सुपीरियर स्पिरिट एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। वो बैटर्ड कॉर्प्स की तरफ पीट करके खड़ा होता है और कहता है कि दोनों एट्रीब्यूट्स मेंटल पावर पर निर्भर है और क्योंकि वो आदमी मेज था और उसका शरीर कमजोर था, इसलिए वो एडवांस लेवल अपोनेंट को मार सका। अचानक वो बड़ी आंखों से सिर घुमाता है क्योंकि कोई आवाज कहती है कि ऑर्डिनरी 9th रैंक बॉडी से एडवांस लेवल 6th रैंक पावर हाउस को मारना साबित करता है कि अर्थ पर ऐसा जीनियस मौजूद है। एक आदमी ब्लैक सूट और हैट पहने विशाल ट्री ब्रांच पर खड़ा उसे देखता है और कहता है कि योजना सफल रही, जबकि लिन जिचन ऊपर देखकर सोचता है कि क्या वो 9th एल्डर है। सूटेड मैन हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और मोटी थॉर्नी वाइन्स लिन जिचन के शरीर को कसकर जकड़ लेती है, जबकि वो छूटने की कोशिश करता है और समझ जाता है कि रेयर लेवल से ऊपर के किसी व्यक्ति से वो नहीं छूट सकता। कई चमकते ब्लू शार्ड्स उसकी तरफ उड़ते हैं, जबकि वो ट्विस्टिंग वाइन्स में बंधा मुठ्ठियां बचाव में उठाए खड़ा है। प्रिंसिपल युअन हाथ आगे बढ़ाती है और घूमते पानी की विशाल लहर और काउंटलेस ब्लू शार्ड्स आगे बढ़ते हैं, जबकि लिन जिचन युअन डोंगी को पुकारकर पूछता है कि वो यहाँ कैसे है। मास्क्ड मैन युअन का सामना करता है और उसके चारों तरफ ब्लू एनर्जी और आइस शार्ड्स घूमते हैं, जबकि वो कहती है कि जिस दिन लिन जिचन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में चमका, उसी दिन उसे पता था कि डिवाइन प्लांट सेक्ट कदम उठाएगा, इसलिए वो चुपचाप नजर रख रही थी। और वो जवाब देता है कि उसके जैसी लड़की से निपटना उसके लिए काफी है। वो स्वर्लिंग वाटर के ऊपर खड़ी है और ब्लू शार्ड्स उसके चारों तरफ घूमते हैं, जबकि वो घोषणा करती है कि अब वो उससे कमजोर नहीं रही। घने थॉर्नी वाइन्स का विशाल ढेर नीचे गिरता है और नीचे से उठती वाटर वेव और ब्लू शार्ड्स उससे टकराते हैं। लिन जिचन झुककर तेजी से दौड़ता है और पीछे ब्लू एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है, जबकि वो कहता है कि रेयर लेवल पावर हाउसेस की लड़ाई में फंसने से पहले उसे निकलना होगा। वो जमीन पर दौड़ते हुए अचानक सिर घुमाकर चौंक जाता है और पुकारता है, इंस्ट्रक्टर लू। इंस्ट्रक्टर लू कसकर लिपटी थॉर्नी वाइन्स में फंसे हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि वो जिचन है और उससे मदद करने को कहते हैं। लिन जिचन शांत नजर से सामने देखता है और लॉर्ड ऑफ दी फॉरेस्ट एक्टिवेट होता है, जबकि वो कहता है कि अपने नए बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करने का यही सही समय है। इंस्ट्रक्टर लू अपने हाथ वाइन से छुड़ाते हैं और आसपास की वाइन्स ढीली पड़ जाती है, जबकि लिन जिचन सामने खड़ा बताता है कि मास्क्ड मैन मर चुका है, इसलिए स्किल डीएक्टिवेट हो गया। इंस्ट्रक्टर लू लिन जिचन के पास खड़े हाथ बांधते हैं और कहते हैं कि समय नहीं है और उन्हें बाकी लोगों को ढूंढकर इवैक्यूएट करना होगा। 3 मिलिट्री व्हीकल्स
विशाल ट्री रूट्स के बीच खड़े हैं और पास में लोग खड़े हैं, जबकि कोई एक्सायो चेन को पुकारता है। हनहा बाहें फैलाकर लिन जिचन की तरफ दौड़ती है और कहती है कि वो आखिर वापस आ गया। वो लिन जिचन से लिपट जाती है और कहती है कि वो डर गई थी और उनसे कभी अलग न होने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ठोक देना। पहली बार आए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दो, और हाँ, वो हाइक बटन को भी कर दो एक्टिव, ताकि वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में आपकी राय लिखो या कोई फनी इमोजी छोड़ दो, सब चलता है। आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब हमें पावर अप देता है। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। को कहती है, जबकि वो जवाब देता है कि वो अलग नहीं होंगे। वो हनहा को एक हाथ से पकड़े खड़ा है, जबकि सामने खड़ी वेवी पूछती है कि क्या वो घायल है। वेवी छोटी बॉटल लिन जिचन की तरफ बढ़ाती है और कहती है कि वो ग्रेट रिकवरी पिल ले ले और अभी खा ले, जबकि वो कहता है कि वो घायल नहीं है और उसे इसकी जरूरत नहीं। वो उसका हाथ पकड़कर बॉटल उसकी हथेली में रख देती है और कहती है कि वो इसे रख ले और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करे, जबकि वो हैरानी से उसे देखता है। मिलिट्री व्हीकल के पास खड़ा वो हाथ से इशारा करके सबको जल्दी कार में बैठने को कहता है, क्योंकि डिवाइन प्लांट कल्ट का रेयर लेवल पावर हाउस प्रिंसिपल यूएन से लड़ रहा है और यहाँ रहना खतरनाक है। मिलिट्री ट्रक रूट्स के ऊपर से आगे बढ़ता है और लोग शौक में कहते हैं कि रेयर लेवल पावर हाउस मौजूद है और प्रिंसिपल यूएन यहाँ है, और पूछते हैं कि मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक किसी को क्यों नहीं भेजा। एक ग्लोइंग सर्कुलर फॉर्मेशन के ऊपर से धीरे धीरे नंगे पाव नीचे उतरते दिखाई देते हैं और अचानक कोई इंस्ट्रक्टर को पुकारता है। रोड के सामने 9-टेल्ड वुमन खड़ी दिखाई देती है और व्हीकल के अंदर कोई चेतावनी देता है कि आगे कोई खड़ा है। इंस्ट्रक्टर लू स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ता है और आगे झुककर चिल्लाता है कि जो बिना आवाज के सामने आ जाए वो बेहद खतरनाक है, और सबको पकड़कर बैठने को कहता है। मिलिट्री ट्रक तेजी से आगे बढ़ता है और उसके चारों तरफ पिंक एनर्जी लिपट जाती है, जबकि अंदर कोई चीख उठता है। व्हीकल के अंदर कई लोग सामने की तरफ सिर घुमाकर कहते हैं कि 9-टेल्ड गर्ल गायब हो गई और पूछते हैं वो कहाँ गई। लिन जिचन तनाव भरे चेहरे के साथ आगे देखता है और समझ जाता है कि उसकी प्रेजेंस इंस्ट्रक्टर लू तक महसूस नहीं कर पा रहे और उसकी ताकत एडवांस्ड लेवल से भी ऊपर है। व्हीकल के अंदर एक ग्लोइंग फॉर्मेशन खुलता है और 9-टेल्ड गर्ल उसमें से निकलकर उनके सामने हवा में तैरते हुए पूछती है, मुझे ढूंढ रहे हो। इंस्ट्रक्टर लू मुट्ठी उठाकर उसकी तरफ बढ़ता है और दहाड़ते हुए पूछता है कि वो कौन है। उसकी लाल आंखें सिकुड़ती है और वो चुपचाप सामने घूरती रहती है। इंस्ट्रक्टर लू हल्का सिर घुमाता है और उसकी नजर उसकी तरफ खींचती है, जैसे वो उसके वश में आ गया हो। 9-टेल्ड गर्ल स्टूडेंट्स के पीछे बैठती है और अपनी टेल्स फैलाकर कहती है कि सब निकल जाए, जबकि पास बैठा स्टूडेंट घबरा जाता है। वो एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठती है और हाथ से हल्का इशारा करते हुए लिन जिचन के अलावा सबको निकलने का हुक्म देती है, जबकि बाकी लोग घबराकर एक दूसरे से भागने को कहते हैं। लिन जिचन आगे बढ़कर हाथ उठाता है और उन्हें रोकते हुए कहता है कि वो उसी के लिए आई है और बाकी सबको निकल जाने को कहता है। वो खुले व्हीकल डोर की तरफ देखता है और बाहर खड़ा सोल्जर उसे सेफ रहने को कहता है। हनहा लिन जिचन का हाथ कसकर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है कि वो उसे अकेले खतरे में नहीं जाने देगी, जबकि वो उसकी तरफ मुड़कर उसे पहले बाहर जाने को कहता है। 9-टेल्ड गर्ल पिंक एनर्जी से हनहा को हवा में उठा देती है और लिन जिचन उसका नाम चिल्लाता है। हनहा व्हीकल की खिड़की तोड़ते हुए बाहर जा गिरती है और कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। लिन जिचन टूटी खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि लोग हनहा को संभाल रहे हैं और समझ जाता है कि उसके कपड़े फटे हैं, लेकिन वो सुरक्षित है। 9-टेल्ड गर्ल पीछे से झुककर लिन जिचन के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि अब उनके बीच बात करने का वक्त है और उसे अपना बेड स्लेव कहती है। वो पैर पर पैर रखकर बैठती है और बोलती रहती है, जबकि लिन जिचन उसकी तरफ मुड़कर पूछता है कि वो किस तरह का अस्तित्व है, और वो कहती है कि उसकी ताकत उसकी उम्मीदों पर खरी उतरती है। वो अपनी टेल्स पर आराम से लेटती है और पिंक एनर्जी से एक कॉलर घुमाते हुए कहती है कि वो ओरिजिन लैंड से है और हाफ अर्थलिंग है, और जोड़ती है कि मर्द सिर्फ बेड स्लेव्स बनने के लिए होते हैं। वो आगे झुककर कॉलर उसके गले के पास लाती है और पूछती है कि क्या वो इसे पहनने को तैयार है, जबकि वो उसकी तरफ देखकर पूछता है कि अगर वो मना कर दे तो क्या होगा, और वो कहती है कि उसके पास मना करने का कोई हक या वजह नहीं है। लिन जिचन हल्का सिर घुमाकर तनाव भरे चेहरे के साथ कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। वो और करीब झुकती है और कॉलर उसके गले के पास रखते हुए बोलती है, जबकि वो उसकी आंखों में देखकर दोहराता है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। उसकी आंखें सिकुड़ जाती है और वो उसे घूरते हुए पूछती है कि क्या वो कार के बाहर वाली लड़की की वजह से मना कर रहा है। वो अचानक हनहा को सिर से पकड़ लेती है और उसकी टेल्स उसके गले के चारों तरफ लिपट जाती है और वो घोषणा करती है कि वो उसे मार डालेगी। लिन जिचन मुट्ठी पीछे खींचकर आगे झपटता है। तभी 9-टेल्ड गर्ल हनहा को सामने पकड़कर कहती है कि वो उसे मार देगी।
उसकी मुट्ठी सीधे नाइन टेल्ड गर्ल के सिर पर पड़ती है, जबकि हनहा पास खड़ी होती है और उसे समझ आता है कि ये सिर्फ एक फेक क्लोन था। हनहा दो लोगों के साथ खड़ी है और लिन जिचन सामने मुट्ठी उठाए खड़ा है, जबकि उनके आसपास पिंक एनर्जी की लाइंस लटक रही है। और हनहा पूछती है उसे क्या हुआ है, जबकि वो कहता है कि वो पूछ रही है क्या हुआ जब वो उसे बचा रहा है। हनहा मुठ्ठियां सीने के पास उठाकर उलझन में देखती है, जबकि बाकी लोग पीछे खड़े हैं। और ली मायू पूछती है कि वो अचानक क्यों भागा और उसके पास ही मुक्का क्यों मारा, और क्या वो सच में उसे बचा रहा था। जिचन तनाव भरे चेहरे और गाल पर पसीने की बूंद के साथ सामने देखता है, और कोई कहता है कि ये काफी रूथलेस था। नाइन टेल्ड गर्ल टूटे हुए विंडो लेज पर आराम से झुककर एक हाथ से चेहरा टिकाए नीचे देखती है और कहती है कि उसका फिजिकल बॉडी सिर्फ 9 एथ का है और वो उसका पंच झेल नहीं सकती थी। जबकि वो ऊपर देखता है। जिचन झुककर टाइट स्टांस में आता है, मुठ्ठियां भींचता है और समझ जाता है कि उसने इल्यूजन को मारा था और वो मेंटल पावर से लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है। वो व्हीकल के पास खड़ी नाइन टेल्ड गर्ल की तरफ देखता है जो पर्पल ऑरा से घिरी है, और वो कहती है कि वो अब तक बस उसके साथ खेल रही थी। कई आइडेंटिकल नाइन टेल्ड गर्ल्स पर्पल ऑरा के साथ उसकी तरफ दौड़ती है और वो कहती है कि अब वो उसकी स्वीट हर्ट को मार देगी। एक क्लोजअप में उनमें से एक नाइन टेल्ड गर्ल तेज नजर से झुककर देखती है और उसके चारों तरफ पर्पल ऑरा फैला है। जिचन शांत खड़ा रहता है, जबकि चारों तरफ डिस्टॉर्टेड स्पेस में कई नाइन टेल्ड गर्ल उसे घेर लेती है और वो समझता है कि जब तक उसकी मेंटल स्ट्रेंथ उससे ज्यादा नहीं होगी तब तक उस पर हमला बेकार है, और वो कुछ करने का फैसला करता है। वो अपनी चमकती आंख सिकोड़ता है और स्टांस स्टेडी करता है और समझ जाता है कि उसके आसपास सब इल्यूजन है। गोस्ट जैसे कई रूप हर तरफ से हनहा की तरफ बढ़ते हैं और उनका रूप एक धुंधले फील्ड में ओवरलैप होता रहता है। जिचन ऊपर व्हीकल पर बैठी नाइन टेल्ड गर्ल को देखता है और सोचता है कि क्या वही उसका असली शरीर है। वो हवा में छलांग लगाकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। वो फॉक्स वुमन की तरफ उड़ते हुए वार करता है, लेकिन उसका हाथ उसके सिर से आर पार निकल जाता है और वो चौंक कर कहता है, एक और इल्यूजन। जिचन हनहा के सामने उतरता है और शरीर झुकाकर हाथ फैलाकर उसे प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि वो औरत हनहा को मारना चाहती है, इसलिए उसे पहले उसे बचाना होगा। वो सिर घुमाता है और वो उसकी तारीफ करती है कि उसने अपनी मेंटल पावर बढ़ाकर उसका इल्यूजन तोड़ दिया। वो हल्का झुककर चालाक मुस्कान के साथ उसे देखती है और कहती है कि वो उसे लगातार सरप्राइज कर रहा है। जिचन की आंखें चौड़ी हो जाती है और पसीना निकलता है और वो शौक में सोचता है कि क्या हनहा वही औरत बन गई या ये भी इल्यूजन है। हनहा पीछे से उसका हाथ पकड़ती है और घबराकर कहती है, जियाओशन, और वो उसकी तरफ मुड़ता है। जिचन उसका हाथ पकड़कर ध्यान से देखता है और वो पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है, और उसे समझ आता है कि उसकी गर्माहट बताती है कि ये असली हनहा है। वो उसे बाहों में उठा लेता है और गंभीर नजर से आगे देखता है और तय करता है कि सुपीरियर स्पिरिट की ब्लेसिंग से वो उसके मेंटल कंट्रोल को कम कर सकता है और उसका फिजिकल बॉडी उससे कमजोर है। वो उसे दोनों बाहों में लेकर दौड़ता है और कहता है कि भागना ही सबसे अच्छा तरीका है। वो फॉरेस्ट में दौड़ता है और पीछे धूल उड़ती है, जबकि आवाज आती है कि वो बचकर नहीं जा पाएगा। आसमान में एक विशाल लाल आग खुलती है और वो उसे देखते हुए ऊपर देखता है और आवाज कहती है कि इस बार वो देखेगी कि वो इल्यूजन कैसे तोड़ेगा। अचानक एक भयंकर एक्सप्लोजन पूरे फॉरेस्ट में फैल जाता है और आग और शॉकवेव्स हर तरफ फैलते हैं। पानी का एक बड़ा वॉर्टेक्स ऊपर उठता है और उसके चारों तरफ तेज बर्फ के टुकड़े गिरते हैं जो हर दिशा में वार करते हैं। वाटर वॉर्टेक्स फैलता है और आइस शार्ड्स लगातार गिरते रहते हैं, जबकि नीचे से मोटी कांटेदार बेलें उसकी तरफ उठती है। एक सूट पहना आदमी नीचे खड़ा हाथ उठाए है और बड़े थॉर्न वाइन्स ऊपर उठते हैं और वो कहता है कि जैसे ही पानी का सोर्स कम होगा उसकी ताकत गिर जाएगी। कई मोटी बेलें उसकी तरफ झपटती है, जबकि वो पानी में तैरती रहती है और वो कहता है कि ये उसका टेरिटरी है और वो उसके खिलाफ जीत नहीं सकती। प्रिंसिपल युअन घूमते पानी के बीच हवा में तैरती है और पानी की धाराएं चाबुक की तरह जमीन और बेलों पर गिरती है और वो कहती है कि डिवाइन प्लांट कल्ट ओरिजिन लैंड की बड़ी ताकत है और वो दक्षिणी क्षेत्र में असीम स्पिरिचुअल प्लांट रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। नीचे से प्लेग मास्क आदमी हाथ उठाता है और बेले उसकी तरफ बढ़ती है और वो कहता है कि उसके टैलेंट के साथ वो डिवाइन प्लांट सेक्ट में शामिल होकर एंडलेस रेयर रिसोर्सेज पा सकती है। कांटेदार बेले उसे घेरती है, लेकिन वो पानी के बीच लड़ती रहती है और कहती है कि वो इंसानों को सताने वाले कल्ट में कभी शामिल नहीं होगी। वो ऊपर एक मोटी ब्रांच पर खड़ा है और कांटेदार बेले चारों तरफ फैलकर पानी से टकरा रही है, जबकि वो कहता है कि अपने लिए काम करना ही इंसान की असली प्रकृति है और आधुनिक नियम इंसानियत को बर्बाद कर रहे हैं। प्रिंसिपल युअन घूमते पानी के बीच तैरती है और उसके चारों तरफ तेज आइस शार्ड्स घूम रहे हैं और वो कहती है कि वो लोगों को बहकाने के लिए झूठ फैला रहा है। प्लेग मास्ट आदमी कसकर लिपटी बेलों के बीच हवा में लटका है और वो कहता है कि वो मरने तक हार नहीं मानेगी। कई कांटेदार बेलें हर दिशा से उसकी तरफ बढ़ती है और वो पानी के बीच खुद को संभालती है, जबकि वो कहता है कि उसकी बेलें उसका सारा पानी सोख लेंगी और वो टिक नहीं पाएगी। बेलें उसके हाथों और शरीर को जकड़ लेती है और उसे वही रोक देती है, जबकि वो कहता है
कि वो उस ह्यूमन जीनियस को अपने साथ ले जाएगा। प्रिंसिपल यूएन की आंखें चमक उठती है और पर्पल ऑरा उसे घेर लेता है और वो कहती है कि म्यूटेशन का खतरा हो तब भी वो लिन ज़िचेन को नहीं जाने देगी। दूर फॉरेस्ट का दृश्य दिखता है जहां बर्ड्स उड़ जाते हैं और एक बड़ा डिस्टर्बेंस बनता है और कोई पूछता है ये आवाज क्या है। पेड़ों के ऊपर एक विशाल पानी की दीवार उठती है और आदमी शौक में ऊपर देखकर चिल्लाता है कि ये सुनामी है। एक विशाल वाटर ड्रैगन आसमान में दौड़ता है और वो उसके अंदर से कहती है कि जब ये फॉरेस्ट उसका टेरिटरी है। पानी की उस ऊंची लहर में एक विशाल वाटर ड्रैगन बनता है और वो उसके ऊपर खड़ी होकर कहती है कि वो इस जगह को समुद्र बना देगी और इसे अपना टेरिटरी बनाएगी। ज़िचेन हन्हा के पास खड़ा है और एक हाथ से उसे संभाले हुए है, जबकि वो कमजोर होकर उस पर झुकी है और पूछती है कि अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया। पानी की धाराएं फॉरेस्ट में बहती है और हवा में मछलियां तैरती है और वो उसे पास पकड़े समझता है कि इस इल्यूजन ने उसके दिमाग को प्रभावित कर दिया है। वो फोकस्ड नजर से आगे देखता है और सुपीरियर स्पिरिट एक्टिवेट होता है और उसे एहसास होता है कि वो ज्यादा देर कंट्रोल में नहीं रहेगा। 9-tailed गर्ल सामने खड़ी अपनी टेल्स फैलाकर उसे देखती है और कहती है कि वो सिर्फ ऑर्डिनरी 9th रैंक पर होते हुए भी उसका अटैक रोक पाया। वो हल्की मुस्कान के साथ होठों के पास हाथ रखती है और कहती है कि अर्थ पर एवोल्यूशन रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी उसके जैसा जीनियस पैदा हुआ और ओरिजिन लैंड में वो कहीं ज्यादा ताकतवर होता। वो कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी होकर उसे ओरिजिन लैंड चलने का न्योता देती है और बदले में सर्वेंट बनने पर उसे एवोल्यूशन रिसोर्सेज देने की बात करती है। वो हन्हा को मजबूती से पकड़े आगे देखता है और समझता है कि आसपास का अंधेरा तेजी से खत्म हो रहा है और वो अपनी लिमिट पर पहुंच रही है। उसकी आंखों में तेज फोकस आता है और उसे समझ आता है कि अब एक मौका मिला है। वो उसे ठंडी नजर से देखती है और कहती है कि वो इतनी देर से सच्चाई से पेश आ रही है, फिर भी वो मना कर रहा है और उसकी पेशेंस हमेशा नहीं रहेगी। जबकि वो कहता है कि वो अपना असली शरीर भी नहीं दिखा पा रही, तो इसे सिंसेरिटी कहना बेकार है। वो चालाक मुस्कान के साथ झुकती है और कहती है कि शायद वो पहले से ही अपने असली शरीर में उससे बात कर रही है। उसके पीछे कांटेदार बेले कसकर लिपट जाती है और वो साइड में देखकर तनाव में आती है, जबकि वो कहता है कि सच जानने के लिए उसे परखना पड़ेगा। मोटी बेले उसके हाथ पैर कसकर जकड़ लेती है और उसे हवा में फैला देती है और वो संघर्ष करते हुए चिल्लाती है कि वो सच में बेलों को कंट्रोल कर सकता है। वो हवा में झुककर मुट्ठी आगे बढ़ाता है और सोचता है कि वो फंसी हुई है और यही उसका असली शरीर है और वो ये मौका नहीं छोड़ सकता। उसका पंच सीधे उसके शरीर से टकराता है और एक तेज इंपैक्ट बर्स्ट होता है और दोनों की सिलुएट्स टकराती है। वो हाथ आगे फैलाए खड़ा है और तनाव में सामने देखता है और पूछता है ये आखिर हो क्या रहा है। वो घने फॉरेस्ट में एक मोटी जड़ पर खड़ा नीचे देखता है जहां एक कटी हुई सफेद पूंछ पड़ी है और सोचता है कि खून क्यों नहीं है और क्या वो भागने के लिए इसे काट गई। वो उस फ्लफी सफेद पूंछ को हाथ में पकड़कर संदेह भरी नजर से देखता है और सोचता है क्या इसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। एक गोल स्ट्रक्चर के अंदर पर्पल एनर्जी घूमती है और कोई आवाज कहती है कि ये दिलचस्प है और ओरिजिन लैंड का जिक्र करती है। 9-tailed गर्ल उंगलियां होठों पर रखकर चालाक मुस्कान देती है और कहती है कि उसने एडवांस्ड 3rd रैंक इल्यूजन को तोड़कर उसके क्लोन को मार दिया और उसे सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग फर्नेस बताकर हासिल करने की बात करती है। 2 फॉक्सयर्ड अटेंडेंट स्ट्रेज पकड़े सामने खड़े हैं और बताते हैं कि नाइट किंग का सबसे छोटा बेटा उसका बेड स्लेव बनना चाहता है और उसका लेवल ऊंचा है और उसमें लेजेंडरी रैंक तक पहुंचने की क्षमता है। वो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर साइड में बैठी है और उसकी टेल्स पीछे फैली हुई है, जबकि दोनों अटेंडेंट्स उसके सामने घुटनों पर बैठे हैं और वो कहती है कि अब उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे नाइट किंग खुद ही क्यों न ऑफर दे। वो सिर हल्का पीछे झुकाकर घमंडी मुस्कान देती है और कहती है कि उसे अर्थ पर ही एक परफेक्ट कैंडिडेट मिल चुका है और बाकी सबको रिजेक्ट करने का हुक्म देती है। ज़िचेन के चारों तरफ पर्पल एनर्जी फैलती है और वो हाथ में पकड़ी सफेद पूंछ से 9-tailed फॉक्स की लाइफ एसेंस का एक हिस्सा एब्जॉर्ब करता है और समझता है कि शायद वो क्लोन था। ज़िचेन घास वाले क्लियरिंग में ग्रुप की तरफ कूद कर आता है, जबकि सब उसकी तरफ देखते हैं और आवाजें पूछती है कि अभी क्या हुआ और वो फॉक्सयर्ड लड़की कहाँ गई। वो हल्का हाथ उठाकर ग्रुप की तरफ देखता है और कहता है कि उसने उसे भगा दिया। इंस्ट्रक्टर लू उसकी तरफ मुड़कर बात करता है, जबकि वो सामने खड़ा है और समझाता है कि उसकी पावर खत्म होने के बाद वो पीछे हट गई। वो शांत चेहरे के साथ कहता है कि उसे समझ आ गया, जबकि कोई और कहता है कि वे लिन ज़िचेन के कर्जदार हैं और वो मन ही मन सोचता है कि उसने उन्हें धोखा दे दिया। फॉरेस्ट के ऊपर बर्ड्स का झुंड उड़ता है और लोग अचानक आवाज सुनकर हैरानी में पूछते हैं ये क्या हो रहा है। ज़िचेन पेड़ों के बीच ऊपर देखता है और स्काई आई एक्टिवेट होता है और वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है। वो ऊपर देखकर घबराहट में मुंह खोलता है और चिल्लाता है कि सुनामी सीधा उनकी तरफ आ रहा है। वो एक लड़की को बाहों में लेकर दौड़ता है, जबकि बाकी लोग पेड़ों पर कूदते हैं और चिल्लाते हैं कि सब ऊपर चढ़ जाओ। सब लोग एक मोटी ट्री ब्रांच पर इकट्ठा खड़े हैं और आवाजें चिल्लाती है कि सुनामी आ रहा है और पूछती है कि क्या ये पेड़ सुरक्षित है। इंस्ट्रक्टर लू सामने खड़ा पसीने से भीगा हुआ चिल्लाता है कि सब कसकर पकड़ लें, जबकि बाकी लोग उसे पकड़कर खड़े हैं।
भारी लहरें फॉरेस्ट के ऊपर से गुजरती है और पेड़ के चारों तरफ टकराती है, जबकि ग्रुप ब्रांच पर टिका रहता है। दो लोग ब्रांच पर खड़े इधर उधर देखते हैं और कहते हैं कि पेड़ बच गया और मानते हैं कि वे डर गए थे। जिचिन अपने पास एक ग्लोइंग इंटरफेस देखता है और सुनामी से बचने पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एट्रीब्यूट हासिल करता है। वे भी उसके पास खड़ी है और दोनों इस अचानक सुनामी की बात करते हैं और वो कहता है कि ये प्रिंसिपल यूएन की वजह से हुआ होगा। वो आगे खड़ा है और उसका एक दूसरा रूप पीछे दिखता है और कहता है कि प्रिंसिपल यूएन डिवाइन प्लांट कल्ट के 9th एल्डर से लड़ रही है। ली मायू आंखें बंद करके मुस्कुराता है और कहता है कि प्रिंसिपल यूएन रेयर लेवल पावर हाउस है और ऐसा सुनामी पैदा कर सकती है और वो नहीं हारेगी। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है और डेंजर सेंस एक्टिवेट होता है और पसीने की बूंद गिरती है और वो कहता है कि खतरा है और 9th एल्डर सीधा उनकी तरफ आ रहा है। एक सूट पहना मास्क्ड फिगर फॉरेस्ट में तेजी से दौड़ता है और स्काई आई एक्टिवेट होता है और तेज लकीरें उसके आसपास कटती है, जबकि वो हाथ फैलाकर आगे बढ़ता है। जिचिन अचानक सिर घुमाता है और तनाव में पसीने के साथ कहता है कि प्रिंसिपल यूएन हार गई। कुछ मिनट पहले रात के अंधेरे में उफनती लहरों के ऊपर यूएन एक्सायो खड़ी है और एक विशाल वाटर ड्रैगन नीचे मौजूद 9th एल्डर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 9th एल्डर का शरीर पानी के अंदर पीछे की ओर उछल जाता है। दोनों हाथ ऊपर उठे हुए हैं और वो धारा में बहता जा रहा है। वो पानी के अंदर अपने शरीर को मोड़ता है, मांस के नीचे से खून फूटता है और वो गुस्से में बोलता है कि अपने ही खून की कुर्बानी देना पागलपन है। एक विशाल वाटर ड्रैगन उसके सामने मंडरा रहा है। वो दोनों हाथ उठाता है और ठंडे लहजे में बोलता है कि अगर ऐसा है तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। यूएन एक्सायो पानी की सतह पर खड़ी रहती है और उसके सामने लाल कांटेदार बेलों जैसी टेंड्रल्स अचानक ऊपर की ओर फूट पड़ती है। वो नीचे की तरफ तनाव भरी नजरों से देखती है, जबकि लाल टेंड्रल्स उसे चारों तरफ से घेर लेती है। 9th एल्डर पानी के ऊपर हवा में ठहरता है, दोनों हाथ फैलाए हुए हैं और उसके पीछे लहरें उठ रही है। वो बोलता है कि सिर्फ वही खून की कुर्बानी नहीं दे सकती, जबकि यूएन एक्सायो अब भी लाल टेंड्रल्स में जकड़ी हुई है। वो अपना हाथ तेजी से आगे बढ़ाती है और लाल कांटेदार टेंड्रल्स उसके चारों ओर से बाहर की तरफ वार करती है। 9th एल्डर हवा में दोनों हाथ फैलाए आगे की ओर फिसलता है और उसके पीछे आसमान में घुमावदार लकीरें कटती चली जाती है। जिचिन पेड़ की डाल पर खड़े ग्रुप की तरफ मुड़कर देखता है और कहता है कि यूएन एक्सायो हार चुकी है और 9th एल्डर तेजी से करीब आ रहा है, इसलिए वो उसे दूर ले जाएगा। वो सिर के बल सीधा नीचे पानी की तरफ गोता लगाता है। दोनों हाथ नीचे की ओर इशारा कर रहे हैं और ग्रुप उसे पेड़ से देखता रह जाता है। इंस्ट्रक्टर लू गंभीर चेहरे के साथ ग्रुप की तरफ मुड़ता है, अपना हाथ उठाता है और कहता है कि उसे भी एक ताकतवर इंसान के आने का एहसास हो रहा है, इसलिए सबको उसके साथ उल्टी दिशा में निकलना होगा। वो पानी के अंदर एक हाथ आगे बढ़ाकर आगे बढ़ता है, उसके चारों ओर लहरें उठती हैं और वो कहता है कि पीछा करने वाला आ चुका है, अब सतह पर खुले में रहने की जरूरत नहीं है। वो पानी में डूब जाता है, उसके चारों ओर बुलबुले उठते हैं और वो वाटर असिमिलेशन एक्टिवेट कर देता है। वो कहता है कि पानी के अंदर बचने का मौका बनाने का यही एक तरीका है। वो पानी के अंदर आगे बढ़ता है, उसके शरीर के पीछे बुलबुले छूटते जा रहे हैं और वो कहता है कि लड़ाई उतनी तीव्र नहीं थी। यूएन एक्सायो शायद फंस चुकी है, इसलिए उसे मदद के लिए जाना होगा। जिचिन पानी के अंदर अचानक अपना सिर घुमाता है, उसके चेहरे पर तनाव है और उसके पीछे लाल कांटेदार टेंड्रल्स का एक बड़ा गुच्छा उभर आता है। वो पानी के अंदर अपने शरीर को मोड़ता है, तभी एक लाल कांटेदार स्पाइक उसकी तरफ बढ़ता है और वो तुरंत समझ जाता है कि ये खतरनाक है। 9th एल्डर लाल कांटेदार टेंड्रल्स के ऊपर खड़ा है जो पानी के अंदर तक फैल रही है और वो कहता है कि कोई इंसान पानी के अंदर इतनी रफ्तार हासिल नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी फैसला करना होगा। लाल कांटेदार टेंड्रल्स का एक विशाल गुच्छा ऊपर से पानी को चीरता हुआ उसकी तरफ गिरता है, जबकि जिचिन नीचे की ओर डूबता जाता है। लाल टेंड्रल्स उसकी बाहों और पैरों को कसकर जकड़ लेती है। वो छूटने की कोशिश करता है और मान लेता है कि ताकत का फर्क बहुत ज्यादा है, वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा। 9th एल्डर सामने देखते हुए मुट्ठी कसकर उठाता है और कहता है कि अब वो उसे पकड़ चुका है। उसका मांस के पीछे का चेहरा तन जाता है। वो आगे देखता है और कहता है कि अब वो उसे ऊपर खींच नहीं वाला था। जिचिन पानी के अंदर तनाव भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ता है, उसके चारों ओर बुलबुले उठ रहे हैं और उसे महसूस होता है कि बेले अचानक ढीली पड़ गई है। 9th एल्डर दोनों हाथ आगे फैलाता है, उसके पीछे लाल कांटेदार टेंड्रल्स फैलती है और वो कहता है कि शायद उससे गलती हुई है, वो फिर से कोशिश करेगा। लाल कांटेदार टेंड्रल्स पानी के अंदर जिचिन के शरीर को फिर से कसकर लपेट लेती है। वो छूटने की कोशिश करता है और 9th एल्डर कहता है कि अब वो नहीं बच पाएगा। अचानक उसके शरीर के चारों ओर लिपटी टेंड्रल्स ढीली पड़ जाती है, उसके चारों तरफ एक सीधी चमक फैलती है और फॉरेस्ट किंग एक्टिवेट हो जाता है, जिस पर 9th एल्डर हैरान होकर कहता है कि ये फिर ढीली हो गई, ये नामुमकिन है। 9th एल्डर सिर के बल पानी में गोता लगाता है, उसका शरीर नीचे की ओर झुका हुआ है और वो कहता है कि उस लड़के के पास कोई बड़ा राज है, इसलिए उसे खुद पकड़ना होगा। जिचिन पानी के अंदर एक विशाल पेड़ के किनारे किनारे आगे बढ़ता है, एक हाथ आगे बढ़ाए हुए, और वो तय करता है कि अब अलग होने का वक्त है
और उम्मीद करता है कि बाकी लोग काफी दूर जा चुके होंगे। वो पानी के अंदर बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, उसका चेहरा स्थिर है और नेचुरल कैमोफ्लाज एक्टिवेट हो जाता है, जबकि नाइन्थ एल्डर उसके पीछे पानी में घूम रहा है। नाइन्थ एल्डर पानी के अंदर चारों तरफ देखता है, उसका शरीर थोड़ा मुड़ा हुआ है और वो कहता है कि वो अपनी मानसिक शक्ति से भी उसे महसूस नहीं कर पा रहा। जिचन के पानी में गोता लगाने की एक झलक उसके दिमाग में आती है। नाइन्थ एल्डर नीचे देखता है और समझ जाता है कि उसने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया और अब वो अपने साथियों की तरफ लौट रहा है। जिचन साइड में देखता है, उसकी नजरें नाइन्थ एल्डर पर टिकी है जो पानी में आगे बढ़ रहा है और वो तय करता है कि उसका पीछा करना होगा। वो पानी के अंदर आगे बढ़ता है, एक हाथ पीछे खींचे हुए, और उसके पीछे बुलबुले उठते जा रहे हैं। वो सोचता है कि पहले युएन एक्सायो को बचाना जरूरी है, तभी भागने का मौका मिलेगा। नाइन्थ एल्डर पानी के अंदर एक हाथ आगे बढ़ाए तेजी से बढ़ता है, उसका शरीर आगे झुका हुआ है और उसे महसूस होता है कि कुछ गलत है। लाल कांटेदार टेंड्रल्स का एक विशाल गोला युएन एक्सायो को बीच में कैद किए हुए है। वो नीचे से पास आता है और तय करता है कि फॉरेस्ट किंग का इस्तेमाल करके उसे आजाद करेगा। युएन एक्सायो उन मचलती हुई टेंड्रल्स के बीच खड़ी है, एक हाथ उठाए हुए, और वो बताती है कि वो इस पिंजरे से निकल चुकी है और अब उसे जिचन और किंगशुन को ढूंढना होगा। जिचन पानी की सतह से युएन एक्सायो की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर पसीना है। वो उसे आवाज देती है और पूछती है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा, जिस पर वो बताता है कि उसका पीछा किया गया और वो उसे यही मिल गया। युएन एक्सायो जिचन को पकड़ लेती है और दोनों तेजी से पानी के ऊपर उठते हैं। ऊपर सतह पर लाल कांटेदार धारियां कटती हुई गुजर रही है। वो घबराकर बोलती है कि दुश्मन करीब आ रहा है और उसे जाने के लिए कहती है। वो उसे साथ लेकर पानी के अंदर आगे बढ़ती है। विशाल पेड़ों के तनों के बीच से निकलते हुए उनके पीछे बुलबुले उठते जाते हैं और जिचन हैरान होकर कहता है कि ये रफ्तार समुद्र में बहुत ही दुर्लभ और बेमिसाल है। दोनों तेज रफ्तार में आगे झुके हुए शरीर के साथ पेड़ों की छतरी को चीरते हुए ऊपर निकलते हैं और वो आगे देखकर चौंक जाती है और हैरानी में चीख उठती है। जंगल के ऊपर एक बड़ा लाल मैक हवा में मंडरा रहा है, उसके आसपास हेलीकॉप्टर्स और सैनिक उतर रहे हैं और वो जोर से बोलती है कि मिलिट्री रीइंफोर्समेंट्स आ चुके हैं। मैक के कॉकपिट के अंदर एक वर्दी पहना आदमी खड़ा है। वो आगे इशारा करते हुए कहता है कि कल्ट ने हंगामा मचाया, इसलिए मिलिट्री यहाँ पहुंची है। युएन एक्सायो अचानक सिर घुमाती है, चेहरे पर तनाव है। जिचन उसके पास हैरान खड़ा है और वो कहती है कि दुश्मन पीछे आ चुका है और अब सामने आने की हिम्मत कर रहा है। कई काले आर्मोद लोग फॉर्मेशन में उतरते हैं। उनके पीछे एक लाल मैक है जिसके खुले कॉकपिट में एक आदमी खड़ा है और युएन एक्सायो उनकी तरफ देखकर कहती है कि रीइंफोर्समेंट्स ने इन्हें हिम्मत दे दी है। युएन एक्सायो जिचन और हन्हा के बीच हवा में खड़ी होती है, उनके हाथ कसकर पकड़ती है और कहती है कि ये रीइंफोर्समेंट्स असल में अंडरकवर है। युएन एक्सायो जिचन और हन्हा पेड़ से नीचे कूदते हैं जबकि बाकी लोग उन्हें देखते रहते हैं और वो कहती है अभी हम सिर्फ किंगन और जिचन को साथ ले जा सकते हैं, बाकी लोगों के लिए चाहकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से कई ब्लैक आर्मोर्ड लोग हाथ फैलाकर नीचे उतरते हैं। युएन एक्सायो ऊपर देखकर चौंक जाती है और जोर से बोलती है कि ये सब अंडरकवर है। इंस्ट्रक्ट अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ठोक देना। पहली बार आए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दो और हाँ, वो हाइक बटन को भी कर दो एक्टिव ताकि वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में आपकी राय लिखो या कोई फनी इमोजी छोड़ दो, सब चलता है। आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब हमें पावर अप देता है। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। लू पेड़ की डाल पर खड़ा पानी की तरफ देखता है जहां उनके साथी छपाक से गिर रहे हैं और वो शक जताता है कि क्या ये रीइंफोर्समेंट्स डिवाइन प्लांट सेक्ट से हैं। वो दो लोगों की तरफ मुड़ता है, एक हाथ से जल्दी इशारा करता है और कहता है कि तुरंत पीछे हटो वरना आने वाली लड़ाई में फंस जाओगे। अचानक एक विशाल पानी का उफान आसमान की तरफ फूट पड़ता है और ग्रुप उसे देखकर सन्न रह जाता है। युएन एक्सायो हवा में तैर रही है, उसके साथ दो लोग गोलाकार बैरियर्स के अंदर बंद है और उनके नीचे से एक ऊंची पानी की धारा उठती है जबकि कई ब्लैक आर्मोर्ड लोग नीचे से उड़ते हुए ऊपर आ रहे हैं। वो घूमती हुई पानी की औरा के बाहर हवा में ठहरी है, पीछे दो लोग उसके अंदर हैं और वो कहती है हम बचकर नहीं निकल सकते। नाइन्थ एल्डर एक हाथ उठाता है, उस पर लाल टेंड्रल्स लिपट जाती है और वो कहता है युएन एक्सायो रे लेवल तक इवॉल्व होना आसान नहीं होता, इसलिए लिन जिचन को सौंप दो ताकि दोनों तरफ से तबाही से बचा जा सके। हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। युएन एक्सायो का रूप बदलने लगता है, उसके शरीर के चारों तरफ पानी बहने लगता है। वो मुट्ठी कसकर चिल्लाती है लिन जिचन को सौंप दूं? सपने में भी नहीं। उसके चारों ओर एक विशाल वाटर ड्रैगन बन जाता है। वो उसके बीच खड़ी है, चारों तरफ ब्लैक आर्मोर्ड लोग घिरे हैं और कोई कहता है कि दो बाहरी लोगों को बचाने के लिए फिर से एसेंस ब्लड कुर्बान करना और अपना भविष्य दाव पर लगाना पूरी पागलपन है। वाटर ड्रैगन तेजी से आगे बढ़ता है और कई ब्लैक आर्मोर्ड लोगों से टकराकर उन्हें पीछे उछाल देता है। युएन एक्सायो घूमते पानी के बीच खड़ी है, उसके चारों तरफ बिजली चमक रही है। वो हाथ आगे बढ़ाती है
जबकि पीछे जिचिन और हन्हा पानी में तैर रहे हैं और वो चिल्लाती है, तुम दोनों अभी निकल जाओ। जिचिन हन्हा को अपनी बाहों में पकड़ता है, घूमती पानी की धारा में आगे बढ़ता है और कहता है कि उन्हें जल्दी निकलना होगा और युवन एक्साइयों को पीछे नहीं रोकना चाहिए। नाइन्थ एल्डर लाल टेंड्रल से नीचे पानी में गिरता है और कहता है, भागने का सोचो भी मत। एक विशाल वाटर ड्रैगन झपटता है और अपने जबड़े में नाइन्थ एल्डर को पकड़ लेता है। उसके शरीर को जोर का झटका लगता है। नाइन्थ एल्डर का शरीर हवा में मरोड़ खाता है। टक्कर के बाद वो वाटर ड्रैगन के मुंह के किनारे से बाहर निकलता है और उसके धड़ और बाह से खून फूटता है। युवन एक्साइयो घूमती पानी की धारा के ऊपर खड़ी है। उसका शरीर आगे झुका है, पंजे उठे हुए हैं। उसके चारों तरफ विशाल जलधाराएं लिपट रही है और वो वाटर ड्रैगन से नाइन्थ एल्डर पर हमला करती है। एक रोबोट से कई मिसाइल्स लॉन्च होते हैं और ऊपर से उसकी तरफ गिरते हैं। वो ऊपर देखती है, चेहरा तनाव से भरा है और चिल्लाती है, स्नीक अटैक। उसके चारों तरफ बने विशाल पानी के ढांचे में धमाके होने लगते हैं। तेज आग और धुएं के विस्फोट लहरों से टकराते हैं। एक लाल आर्मोद फिगर अपने सीने से नीचे की ओर एक ताकतवर एनर्जी बीम छोड़ता है। उसके नीचे एक आदमी आगे झुककर मुंह खोलकर चिल्लाता है, मर जाओ। एनर्जी बीम पानी के उस ढांचे में जाकर टकराता है और एक बड़ा धमाका होता है जिससे पूरा इलाका आग और मलबे से भर जाता है। युवन एक्साइयो पानी की सतह पर सीधी खड़ी है, एक हाथ उठा हुआ है। उसके पीछे दो विशाल वाटर ड्रैगन्स मंडरा रहे हैं और वो कहती है, बस इतनी सी चोट। एक विशाल वाटर ड्रैगन अपने जबड़े भींचे आगे बढ़ रहा है। उसके मुंह के अंदर एक आदमी की परछाई लटकी हुई है और नाइन्थ एल्डर उसे आदेश देता है कि वो अपना छुपा हुआ एनर्जी कोर फोड़ दे, वरना उसका पूरा परिवार मार दिया जाएगा। वो आदमी दांत भींचता है, उसका चेहरा कांप रहा है और वो कहता है कि उसका परिवार उनके कब्जे में है। युवन एक्साइयो उफनती लहरों के ऊपर तेजी से आगे बढ़ती है। उसका हाथ आगे निकला हुआ है, चेहरा बेहद उग्र है और उसके चारों तरफ पानी और बिजली घूम रही है। लाल आर्मोद यूनिट खड़ा है, उसके सीने से तेज चमक निकल रही है। उसके सामने प्रिंसिपल युवन खड़ी है और एक आदमी उससे माफी मांगते हुए चिल्लाता है। अचानक एक चकाचौंध कर देने वाला धमाका होता है जो चारों तरफ आग और झटकों की लहरें फैला देता है। युवन एक्साइयो पानी के ऊपर तैर रही है। उसका शरीर कुछ जगहों से जला और फटा हुआ है। उससे भाप उठ रही है और वो कहती है कि ये सेल्फ डेटोनेशन बहुत धीमा है। उसका शरीर आधा पानी में डूबा है, उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। दूर आसमान में एक आकृति लटकी हुई है और वो कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जिचिन हन्हा को अपनी बाहों में उठाए पानी पर आगे बढ़ रहा है। वो सोचता है कि नाइन्थ एल्डर उनका पीछा कर रहा है और वो खुद को छुपा सकता है, लेकिन उसे नहीं। वो उसे पास पकड़े हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है कि वो अलग अलग दिशाओं में भागेंगे ताकि नाइन्थ एल्डर का ध्यान बन सके। नाइन्थ एल्डर हवा में झपटता हुआ आगे बढ़ता है। उसके हाथ पर लाल कांटेदार बेले लिपटी है और वो कहता है कि ये लोग फिर वही चाल चल रहे हैं ताकि लड़की बच सके। लाल कांटेदार बेले उसके हाथ से फैलकर चारों तरफ फैल जाती है। वो हवा में हाथ घुमाता है और कहता है कि इस बार वो धोखा नहीं खाएगा। हन्हा पानी के अंदर तैर रही है, उसका शरीर पीछे की ओर झुका हुआ है। लाल कांटेदार बेले उसके हाथ पैरों में लिपटी है। चारों तरफ बुलबुले उठ रहे हैं और उसकी आंखें डर से फैल जाती है। वो अचानक उन बेलों से खींचकर पानी के ऊपर उठा ली जाती है। उसके हाथ ऊपर खींचे हैं, शरीर पीछे की ओर झुक जाता है और वो चिल्लाती है, एक्साइयो चेन, भागो। नाइन्थ एल्डर जमीन पर खड़ा है, उसका हाथ उसकी तरफ बढ़ा हुआ है। वो उंगली से इशारा करता है और कहता है, लिन जिचिन, बाहर आओ, अगर नहीं आए तो मैं इसे मार दूंगा। हन्हा आगे घूरती है, उसकी आंखों में आंसू है और एक कांटेदार बेल उसके मुंह को कसकर जकड़ लेती है। जिचिन एक पेड़ पर एक पैर टिकाकर खड़ा होता है, शरीर संतुलन में है और वो कहता है, उसे छोड़ दो। जिचिन हवा में नाइन्थ एल्डर के सामने खड़ा है, उसकी मुट्ठियां भींची है, पास ही हन्हा लटकी हुई है और वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिचिन का शरीर कांटेदार बेलों से कसकर बंधा हुआ है। वो सामने देख रहा है। नाइन्थ एल्डर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि उसे डिवाइन प्लांट कल्ट के हेडक्वार्टर्स ले जाया जाएगा और ओरिजिन लैंड के गॉड से मिलवाया जाएगा। हन्हा पानी से ऊपर उठती है, उसके चारों तरफ बेले लिपटी है। वो ऊपर उड़ते दोनों को देखती है और चिल्लाती है, एक्साइयो चेन। नाइन्थ एल्डर आसमान में आगे उड़ रहा है, उसके पीछे लाल कांटेदार बेलों में जकड़ा जिचिन लटका हुआ है और दूर से कोई उसका नाम पुकारता है। हन्हा पानी से बाहर उछलती है, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं और वो उसका नाम चिल्लाती है। जिचिन हवा में लटका है, बेलों में कसकर बंधा हुआ। वो नीचे देखता है, आंखें फैल जाती है और कहता है कि नीचे से कुछ ऊपर उठ रहा है। अचानक एक विशाल पानी का स्तंभ जबरदस्त ताकत के साथ ऊपर फूटता है और उसके सामने दोनों बहुत छोटे नजर आते हैं। जिचिन नीचे देखता है, चेहरे पर हैरानी है। वो बंधा हुआ है और कहता है कि उसका डेंजर सेंस बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, जबकि नाइन्थ एल्डर ऊपर देख रहा है। समुद्र में एक विशाल भंवर बनता है और दोनों उसके केंद्र की तरफ खींचने लगते हैं। जिचिन उस घूमते पानी के भंवर के बीच लटका हुआ है, उसके चारों तरफ पानी गोल गोल घूम रहा है। वो उसी भंवर के अंदर ऊपर उठता है, उसके हाथ हल्के फैले हैं, शरीर अभी भी बेलों में बंधा है और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है
जैसे कोई उसे ऊपर उठा रहा है। जिचन एक उठती हुई लहर की सतह पर तैर रहा है। उसके हाथ हल्के फैले हैं, पैर ढीले हैं और नीचे से पानी उफन रहा है। वो सिर घुमाकर हन्हा की तरफ देखता है। वो लहरों के ऊपर दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही है और चिल्लाती है, एक्सायो चेन। हन्हा उसका सीना पकड़कर उससे लिपट जाती है। जिचन उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और पानी पर संभाल कर खड़ा रखता है। वो कहती है, एक्सायो चेन, शुक्र है तुम ठीक हो। जिचन हन्हा को अपने पास पकड़े हुए आगे देखता है। चेहरा गंभीर है और वो समझ जाता है कि ये रहस्यमयी ताकत प्रिंसिपल युअन की नहीं बल्कि हन्हा की एबिलिटी से जुड़ी है। एक विशाल लहर जोर से ऊपर उठती है और उसके ऊपर से एक काला साया आसमान में जा निकलता है। नाइन्थ एल्डर का शरीर हवा में पीछे की ओर मरोड़ खाता है। कई कांटेदार बेलें उसे चीरते हुए लिपट जाती है और वो चिल्लाता है, युअन डोंगजी, तुमने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया। हन्हा आगे बढ़कर जिचन के सामने खड़ी हो जाती है। एक हाथ आगे बढ़ाए हुए उसके हाथों के चारों तरफ ऊर्जा घूम रही है और वो ऐलान करती है, मैं एक्सायो चेन को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। नाइन्थ एल्डर के शरीर पर राक्षसी कांटेदार बेलें उगाती है। वो लाल ऑरा के साथ हन्हा की तरफ झपटता है, जबकि हन्हा अपना हाथ चेहरे के सामने उठाकर खुद को संभालती है। आसमान तक उठती एक विशाल घूमती पानी की दीवार बनती है, जिसमें कई बड़े हाथों जैसी लहरें बनती है। किनारे पर दो छोटे साए तैर रहे हैं और एक काला साया नीचे गिरता है। पानी एक विशाल हाथ का रूप लेता है और जबरदस्त ताकत के साथ नाइन्थ एल्डर पर गिरता है। टूटा फूटा नाइन्थ एल्डर पानी पर पड़ा है, चारों तरफ खून फैला हुआ है। वो चिल्लाता है, प्रिंसिपल युअन, मुझे छोड़ दो, मैं सच बता दूंगा। और फिर बोलता है, क्या तुम अपने बेटे और बेटी की मौत के पीछे का असली सच नहीं जानना चाहती? जिचन और हन्हा पानी पर साथ खड़े हैं। दोनों की आंखें हैरानी से फैली हैं और जिचन सोचता है, उनकी मौत का सच? क्या इसके पीछे और भी कुछ है? नीली चमकती ऊर्जा की एक लहर पूरे दृश्य में फैलती है और लहरों को रोशन कर देती है। करीब से देखने पर नाइन्थ एल्डर की खून से भरी आंखें डर से फैल जाती है और वो चिल्लाता है, नहीं, ये युअन डोंगजी नहीं है, तुम हो। तुम आखिर हो कौन? पानी का भंवर एक विशाल हाथ बनाता है और जोरदार टक्कर के साथ सब कुछ कुचल देता है। नाइन्थ एल्डर का बेजान शरीर पानी की सतह पर मुंह के बल पड़ा है, बिल्कुल हिल नहीं रहा। जिचन हन्हा को अपने पास संभाले हुए है और सोचता है, नाइन्थ एल्डर मर गया। तभी उसके सामने एक चमकता हुआ इंटरफेस उभरता है जिसमें लिखा होता है, डू यू वांट टू एब्जॉर्ब? जिचन घुटनों के बल बैठकर अपने दो उंगलियां नाइन्थ एल्डर के शरीर में दबाता है। उससे नीली ऊर्जा उसके अंदर बहने लगती है। हन्हा पीछे खड़ी मुट्ठियां भींचे है और वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पावरफुल रेयर लेवल अस्तित्व हन्हा की एबिलिटी की वजह से बिना लड़े इतनी आसानी से मर जाएगा। और सिस्टम दिखाता है कि उसका स्टेटस बढ़ गया है। प्रिंसिपल युअन अपने ट्रांसफॉर्म रूप में हवा में उनके सामने आ खड़ी होती है। चोटों से उबरकर वो पहुंचती है और नाइन्थ एल्डर के बारे में पूछती है। दोनों उसके सामने हल्के उठे हाथों के साथ खड़े हैं और जिचन मन में सोचता है कि उसने हन्हा का राज छुपाने का फैसला किया और सच नहीं बताया। बस इतना कहा कि उसने नाइन्थ एल्डर को नहीं देखा। आसमान में कई एयरक्राफ्ट और उड़ने वाली यूनिट्स मंडरा रही है। आर्मोर्ड सैनिक फॉर्मेशन में नीचे उतर रहे हैं और नीचे खड़े लोग उन्हें देख रहे हैं। युअन एक्सायो हाथ बांधे बैठी है और याओ हीलिंग से बात कर रही है। याओ हीलिंग हाथ से इशारा करते हुए कहती है कि फॉक्स विमेन आमतौर पर अपने इलाके की रखवाली करते हुए तटस्थ रहती है और बाहरी दुनिया से कम ही जुड़ती है। फिर पूछती है कि अचानक कोई अर्थ पर क्यों आएगी, और युअन एक्सायो जवाब देती है कि वो कल्टिवेशन फर्नेस ढूंढने आई है और लगता है उसे लिन जिचन में दिलचस्पी हो गई है। याओ हीलिंग एक पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी है, हाथ से मुंह ढकती है और कहती है कि लिन जिचन भले ही बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन ओरिजिन लैंड में उससे भी ज्यादा प्रतिभाशाली अनगिनत लोग हैं और उसे समझ नहीं आता कि इतनी मशहूर फॉक्स वुमन उसे क्यों पसंद करेगी। युअन एक्सायो आगे झुकती है, चेहरा तेज हो जाता है, उसके दांत नजर आते हैं और वो कहती है कि अभी फॉक्स वुमन की बात छोड़ो और पूछती है कि मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की स्थिति कैसी है। याओ हीलिंग कप उठाकर घूंट भरती है और शांत स्वर में कहती है कि सब संभाल लिया गया है। वो कप नीचे रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बताती है कि उन्होंने कुल 47 हेरेटिक्स को पकड़ लिया जो कई सालों से मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में छिपे थे, जिनमें वो भी शामिल है जिन्हें पहले ही निपटा दिया गया था, और पूरे इलाके से लगभग सभी हेरेटिक्स को खत्म कर दिया गया है। इसे वो एक बड़ी सफलता बताती है। युअन एक्सायो आंखें सिकोड़ती है, चेहरा गंभीर हो जाता है और वो कहती है कि कहीं ये पूरा एक्चुअल कॉम्बैट ट्रेनी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट द्वारा ट्रेनीज को चारा बनाकर हेरेटिक्स को साफ करने की चाल तो नहीं थी।